वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 63तमो अध्याय। समाधि वैश्य द्वारा प्रकृति देवी का साक्षात्कार, दुर्गा वैश्य संवाद तथा मुक्ति लाभ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच नारायण महाभागो वद विदाम्बर राजा केन प्रकारेण सिसेवे प्रकृतिं परामो समाधिर्नाम वैश्यो वा निष्कामं निर्गुणं विभुं भेजे केन प्रकारेण प्रकृते रूपदेशतः किम वा पूजा विधानं च ध्यानं वा मनुमेव च किम स्तोत्रं कवचं किं वा ददौ राज्ञे महामुनिः वैश्याय प्रकृतिस्तस्मै किं वा ज्ञानं ददौ परं साक्षात् भूव तपसा केन वा प्रकृतिस्तयोः ज्ञानं सम्प्राप्य वैश्यस्य किं पदं प्राप दुर्लभं गतिर्बभूव राज्ञश्च का वा तां च शृणोम्यहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच राजा वैश्यस्य सम्प्राप्य मंत्रं वै मेधसो मुने स्तोत्रं च कवचं देव्या ध्यानं चैव पुरस्क्रियामो जजाप परमं मंत्रं राजा वैश्यस्य पुष्करे स्नात्वा त्रिकालं वर्षं च ततः सिद्धो बभूव सः साक्षाद्बभूव तत्रैव मूल प्रकृतिरीश्वरी राज्ञे ददौ राज्यवरं मनुत्वं वाञ्छितं सुखं ज्ञानं निगूढं वैश्याय ददौ चाति सुदुर्लभं यद्दत्तं शूलिने पूर्वं कृष्णेन परमात्मना निराहारो मतिक्लिष्टं दृष्ट्वा वैश्यं कृपामयी रुरोध कृत्वा क्रोडे तं चेष्टं श्वासवर्जितं चेतना कुरु भो वसोत्युच्चार्यं च पुनः पुनः चेतनां च ददौ तस्मै स्वयं चैतन्यरूपिणी सम्प्राप्य चेतनां वैश्यो रुरोधो प्रकृते पुरः तमुवाच प्रसन्नासौ कृपयाति कृपामयी। ओम नमः शिवाय। प्रकृतिरुवाच वरं वृणुस्व हे वत्स यत्ते मनसि वर्तते ब्रह्मत्वं मरत्वं वा ततो याति सुदुर्लभम् इंद्रत्वं वा मनुत्वं वा सर्वसिद्धत्वमेव च तुच्छं तुभ्यं नादास्यामि नश्वरं बलवञ्चनम् तुच्छं तुभ्यं इंद्रत्वं वा मनुत्वं वा सर्वसिद्धत्वमेव च तुच्छं तुभ्यं नादास्यामि नश्वरं बालवञ्चनम्। वैश्योवाच ब्रह्मत्वं मरत्वं वा मातर्मे नहि वाञ्छितं ततोति दुर्लभं किं वा न जाने तद्भीप्सितम् त्वय्येव शरणापन्नो देहि यद्वाञ्छितं तव अनस्वरं सर्वसारं वरं मे दातुमर्हसि। प्रकृतिरुवाच अधेयं नास्ति मे तुभ्यं दास्यामि मम वाञ्छितं यतो यास्यामि गोलोकं पदमेव सुदुर्लभं सर्वसारं च यज्ञानं सुरर्षीणां सुदुर्लभं सद्गृह्यतां महाभागो गच्छ वत्सो हरिपदम् स्मरणं वन्दनं ध्यानम् अर्चनं गुणकीर्तनं श्रवणं भावनं सेवा कृष्णे सर्वनिवेदनम् एतदेव वैष्णवानां नवधा भक्तिलक्षणं जन्म मृत्यु जरा व्याधिं ताडना खण्डनम्
आयुर्हरति लोकानां रविरेव हि सन्ततं नवधा भक्तिहीनानां सतामुपापीनानमपि भक्ता भक्तास्तद्गदचित्ताश्च वैष्णवाञ्चरजीविना जीवन्मुक्तश्च निष्पापा जन्मादि परिवर्जिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तास्तद्गदचित्ताश्च वैष्णवाञ्चरजीविना जीवन्मुक्ताश्च निष्पापा जन्मादि परिवर्जिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवः शेषश्च धर्मश्च ब्रह्मा विष्णुर्महान् विराट् सनत्कुमारः कपिलः सनकश्च सनन्दनम् बोढुं पञ्चशिखो दक्षो नारदश्च सनातनः भृगुर्मरीचिर्दुर्वासा कश्यपः पुलहोङ्गिराः मेधावी लोमशः शुक्रो वसिष्ठः क्रतुरेव च बृहस्पतिः कर्दमश्च शक्तिरत्रि पराशरः मार्कण्डेयो बलिश्चैव प्रह्लादस्य गणेश्वरः मार्कण्डेयो बलिश्चैव प्रह्लादस्य गणेश्वरः यमा सूर्यश्च वरुणो वायुश्चन्द्रो हुतासनः अकूपार उलूकश्च नाडीजङ्घश्च वायुजः नरनारायणौ कूर्म इन्द्रद्युम्नो विभीषणः नवदा भक्तियुक्ताश्च कृष्णस्य परमात्मनः एते महान्तो धर्मिष्ठा भक्तानां प्रवरास्तथा। ओम नमः शिवाय। ते तद्भक्तास्ते तदंसा जीवन्मुक्ताश्च सन्ततं पापापहारस्तीर्थानां पृथिव्याश्च विशामपते ऊर्ध्वं च सप्त स्वर्गाश्च सप्तद्वीपा वसुन्धरा अधः सप्त च पाताला एतद्ब्रह्माण्डमेव च एवं विधाना विश्वानां संख्यानात्सेव पुत्रक एवं च प्रतिविश्वेषु ब्रह्मा विष्णु शिवादयः देवादेवर्षयश्चैव मनवो मानवादयः सर्वाश्रमाश्च सर्वत्र सन्ति बद्धाश्च मामया महाविष्णुर्लोमकूपे सन्ति विश्वानि यस्य च सा षोडशांश कृष्णस्य चात्मनश्च महान् विराट् महाविष्णुर्लोमकूपे सन्ति विश्वानि यस्य च सः षोडशांशः कृष्णस्य चात्मनश्च महान् विराट्। ओम नमः शिवाय। भज सत्यं परं ब्रह्म नित्यं निर्गुणमच्युतं प्रकृते परमीशानं कृष्णमात्मानमीश्वरं निरीहं च निराकारं निर्विकारं निरञ्जनं निष्कामं निर्विरोधं च नित्यानन्दं सनातनं स्वेच्छामयं सर्वरूपं भक्तानुग्रहविग्रहं तेजः स्वरूपं परमं दातारं सर्वसम्पदाम् ध्यानासाध्यं दुराराध्यं शिवादीनां च योगिनां सर्वेश्वरं सर्वपूज्यं सर्वेषां सर्वकामदं सर्वाधारं च सर्वज्ञं सर्वानन्दकरं परं सर्वधर्मं प्रदं सर्वं सर्वज्ञं प्राणरूपिणं सर्वाधारं च सर्वज्ञं सर्वानन्दकरं परं सर्वधर्मो प्रदं सर्वं सर्वज्ञं प्राणरूपिणं सर्वधर्मो स्वरूपं च सर्वकारणकारणं सुखदं मोक्षदं सारं पररूपं च भक्तिदं दास्यदं धर्मदं चैव सर्वसिद्धिप्रदं सतामो सर्वं तदतिरिक्तं च नश्वरं कृत्रिमं सदा परात् परतरं शुद्धं परिपूर्णोत्तमं शिवं यथा सुखं गच्छ वत्स भगवान् तन्मग मधुक्षजम् परात् परतरं शुद्धं परिपूर्णोत्तमं शिवं यथा सुखं परात् परतरं शुद्धं परिपूर्णोत्तमं शिवं यथा सुखं गच्छ वत्स भगवन्तो मधुक्षजम्। ओम नमः शिवाय।
कृष्णेति द्वैक्षरं मन्त्रं गृहीत्वा कृष्णदास्यदं पुष्करं दुष्करं गत्वा दशलक्षमिमं जपो दशलक्ष जपेनैव मन्त्रसिद्धि भवेत् तव इत्युक्त्वा सा भगवती तत्रैवान्तर्धीयत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वैश्यो नत्वा चाताम भक्त्या चागमत पुष्करं मुने दुष्करे पुष्करे दुस्तरे तप्त्वा सालेभे कृष्णमीश्वरम् अभवत् त्वया प्रसादेन कृष्णदासो बभूव सः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 63वां अध्याय समाधि वैश्य द्वारा प्रकृति देवी का साक्षात्कार, दुर्गा वैश्य संवाद तथा वैश्य का मुक्ति लाभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद मुनि महर्षि नारायण देव से पूछते हैं, हे नारायण देव, हे प्रभु, हे स्वामी, हे नारायण महर्षि महाभाग, आप तो वेदज्ञों में प्रधान देव हैं। यह कहिए कि राजा सुरथ ने किस विधि से देवी दुर्गा की आराधना की। समाधि वैश्य ने किस प्रकार प्रकृति की देवी का उपदेश पाकर निष्काम गुणातीत ईश्वर का भजन किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मेधस ऋषि ने राजा को किस प्रकार की पूजा विधि, ध्यान, मंत्र, स्तुति, कवच आदि प्रदान किया। देवी प्रकृति ने समाधि वैश्य को क्या परम ज्ञान प्रदान किया। किस उपाय का अवलंबन कर लेने पर भगवती ने उन दोनों को अपना साक्षात दर्शन प्रदान किया। वैश्य समाधि ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया। तदनंतर राजा ने किस गति को प्राप्त किया। यह सब मैं आपके श्री मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक यह पूरा व्याख्यान कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, राजा सुरथ तथा समाधि वैश्य इन दोनों ने मेधस मुनि से देवी का मंत्र, उनकी स्तुति, कवच, ध्यान, पुरस्चरण विधि प्राप्त किया तथा पुष्कर तीर्थ में 1 वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके परम मंत्र जपने लगे। इस प्रकार राजा सुरथ तथा समाधि वैश्य ने सिद्धि लाभ को प्राप्त किया। उस समय आदि प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा ने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उन्होंने राजा को राज्य, मनुपद तथा इच्छित सुख भोग का वर प्रदान किया तथा उन्होंने समाधि वैश्य को दुर्लभतम निगूढ़ ज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान पूर्व काल में परमात्मा श्री कृष्ण जी ने शूलपाणी सदाशिव शंकर जी को प्रदान किया था। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब कृपामयी दुर्गा देवी ईश्वरी प्रकृति देवी दुर्गा ने वैश्य को श्वास रहित, आहार वर्जित, अत्यंत तप क्लेश युक्त देखा, तब वे उसे गोद में लेकर रोने लगीं और बारंबार उससे कहने लगीं, हे पुत्र, तुम सचेतन हो जाओ। अंततः चैतन्यमयी प्रकृति की ईश्वरी दुर्गा देवी ने उसे स्वयं चेतना प्रदान किया। वैश्य चैतन्य लाभ होते ही उन प्रकृति की देवी के समक्ष रुदनरत हो गया। उस समय परम कृपालु दुर्गा देवी ने उसे कृपा परवश होकर प्रसन्न मन से कहा। देवी दुर्गा देवी कहती हैं, हे वत्स, तुम ब्रह्मत्व, देवत्व अथवा उससे भी दुर्लभ पद मांगो, अथवा इंद्रत्व, मनुत्व, सर्वसिंधित्व, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारी कामना हो, मुझसे वही वर ग्रहण करो। मैं तुमको तुच्छ बालकों को बहलाने जैसे नश्वर वर नहीं देना चाहती हूँ। वैश्य कहता है, हे माता, हे प्रकृति की देवी ईश्वरी, हे दुर्गे, मुझे तो ब्रह्मत्व और अमरत्व की कामना कदापि नहीं है। इससे दुर्लभ वर क्या हो सकता है, वह मुझे पता भी नहीं है।
आप जो चाहें वही वर मुझे प्रदान करें। मुझे आप जिस वर को सर्वश्रेष्ठ माने वही वर प्रदान करने की कृपा करें। प्रकृति की ईश्वरी देवी दुर्गा वत्स कहती हैं, हे वत्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, तथापि तुमने मेरी इच्छा से मुझे वर देने हेतु कहा है, अतः मैं अपना अभीष्ट वर यह देती हूँ कि तुमको अत्यंत दुर्लभ गोलोक पद मिले। हे वत्स, मैं तुमको ऐसा ज्ञान देती हूँ जो कि देवर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है तथा समस्त ज्ञान का सारभूत है। हे पुत्र, हे महाभाग, यह ग्रहण करके तुम भगवान श्रीहरि के पद की ओर गमन करोगे। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, उनका ध्यान, उनकी अर्चना, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान तथा उनका गुण और कथा का श्रवण, मनन और सेवा तथा सर्व निवेदन, यही है भक्तों का नवधा भक्ति लक्षण। यह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यम दंड का खंडन करने वाला है। जो मनुष्य नवधा भक्ति रहित सतत पातकी है, उनकी आयु का सूर्य सतत तथा प्रतिक्षण हरण करते रहते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में रत भक्तगण वैष्णवगण सदा चिरजीवी, जीवन मुक्त, निष्पाप तथा जन्म आदि से रहित हो जाते हैं। हे वत्स, भगवान सदाशिव, शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, बोढ़ु, पंचशिख, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधावी, लोमस, शुक्र, वशिष्ठ, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पाराशर, मार्कंडेय, बलि, प्रह्लाद, गणेश्वरगण, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्र, अग्नि, अकूपार, उलूक, नाड़ीजंघ, हनुमान, नर, नारायण ऋषि, इंद्रद्युम्न, विभीषण, ये सभी महात्मा भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इन सभी को महाधार्मिक तथा श्रेष्ठ भक्त कहा गया है। हे वत्स, जो इनके भक्त तथा अंश हैं वे जीवन मुक्त हैं। वे तो धरती के सभी तीर्थों के पातक का हरण कर लेते हैं। ऊर्ध्वस्थ सप्तलोक, मध्य के मृत्युलोक के सप्तद्वीप तथा अधः स्थित पाताल के सप्ततल से यह संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित है। हे पुत्र, इनकी संख्या ही नहीं है, ये कितने हैं इनकी कोई गणना नहीं है। प्रत्येक ऐसे विश्व में अर्थात ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं की स्थिति रहती है। तथापि सभी विश्वों को देवता, ऋषि, मनुगण तथा मानव तथा सभी आश्रम ये सब माया से बद्ध हैं। जिन महाविष्णु के एक एक रोमकूप में एक एक विश्व स्थित है, वे भी महाविराट भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश ही हैं। अतः सत्यमय परम ब्रह्म, नित्य निर्गुण, अच्युत प्रकृति से परे ईशान परमात्मा ईश्वर का भजन करो। ये प्रभु निरीह, निराकार, निर्विकार, निरंजन, निष्काम, निर्विरोध तथा सनातन तथा नित्यानंद और स्वेच्छामय, सर्वरूप और भक्तों पर सदा कृपा करने के लिए ही साकार विग्रह धारण करते हैं। हे वत्स, ये प्रभु तेज रूप, परम सर्व संपदा दाता, ध्यान से असाध्य, दुराराध्य, सर्वेश्वर, सर्व पूजित, सर्व कामनाओं को देने वाले, सर्व कामनाओं को पूरा करने वाले, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वानंद प्रद, सबसे परे, सर्वधर्म प्रदायक, भक्ति को देने वाले, साधुगण को भगवान श्री कृष्ण का दासत्व, धर्म तथा समस्त सिद्धि प्रदाता हैं। इनका ध्यान और भजन करो। इनके अतिरिक्त सभी कुछ नश्वर है तथा सब कुछ कृत्रिम है। हे वत्स, हे परात्पर, परिपूर्णतम, कल्याणमय तथा शुद्ध भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके उनकी प्राप्ति करो। वे परम कल्याण रूप हैं। तुम जानकर भगवान श्री कृष्ण इन 2 अक्षर वाले मंत्र का 10 लाख जप पुष्कर तीर्थ में करो। इस 2 अक्षर मंत्र को पाओ जो कि दास भक्ति को प्रदान करने वाला है।
तुम 10 लाख इस 2 अक्षर मंत्र कृष्ण का जप करो, तुमको मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यह कहने के अनंतर भगवती प्रकृति देवी दुर्गा वहीं पर अंतर्धित हो गईं। हे मुनीश्वर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वैश्य ने उनको भक्ति के साथ प्रणाम किया तथा वह पुष्कर तीर्थ में आ गया। उसने पुष्कर में दुस्तर तप करके वहां ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक प्राप्त किया। भगवती की कृपा से वह भगवान कृष्ण का दास हो गया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादो दुर्गोपाख्यान सुरथ समाधि मेधः प्रकृति संवाद प्रकृति वैश्य संवाद नाम कथनम नाम 63तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादो दुर्गोपाख्यान सुरथ समाधि मेधा संवाद प्रकृति वैश्य संवाद कथनम नाम 63तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।